दोस्तों कल एफआईआई ने कैश मार्केट में लगभग 3,600 करोड़ की भारी हैवी सेलिंग की है। लेकिन आज सुबह गिफ्ट निफ्टी करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा के मजबूत कैप अप का सिग्नल दे रहा है। यूएस मार्केट रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन एशियन मार्केट में मजबूती है और क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि इतने मजबूत ग्लोबल सिग्नल के बावजूद क्या ये गैप अप मार्केट में आगे भी टिक सकता है, या फिर ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग और एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन के कारण हमें कोई रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। आज हम डेटा, ग्लोबल संकेत, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स किन इम्पोर्टेंट जोन पर रिएक्ट जो है कर सकते हैं और किन लेवल पर मार्केट का बिहेवियर बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल प्री मार्केट एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं संदीप नेगी, आपका ट्रेडिंग दोस्त। इस चैनल पर हम मार्केट को आसान और स्ट्रक्चर तरीके से समझते हैं ताकि नया ट्रेडर हो या प्रोफेशनल ट्रेडर, दोनों ही बेहतर तरीके से मार्केट बिहेवियर को समझ सके। ये हम चार्ट की बजाय सीधे इम्पोर्टेंट लेवल, डाटा पॉइंट और मार्केट कॉन्टेक्स्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हमेशा की तरह ये वीडियो जो एनालिसिस है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च एक बार जरूर करें और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। स्टॉक मार्केट में जोखिम होता है और प्रॉफिट की यहाँ कोई गारंटी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट ब्रेकडाउन। अभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट और स्मार्ट मनी डाटा की बात कर लेते हैं। पहले मिडिल ईस्ट में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा तनाव कुछ कम होने की खबरें हैं, जिससे ग्लोबल सेंटीमेंट में हल्की राहत देखी जा सकती है। मार्केट कल 1360 शेयर बढ़े और 1621 शेयर गिरे, जो ये दर्शाते हैं कि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी कमजोरी और सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन यानी चुनिंदा खरीदारी देखने को मिली। स्मार्ट मनी एक्टिविटी बड़े संस्थागत यानी एफआईआई, डीआईआई वेट एंड वॉच मोड में दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे रेंज कैप कैप स्टॉक की ओर जो शिफ्ट करती हुई लार्ज कैप स्टॉक की तरफ जो है शिफ्ट करते ये नज़र आ रहे हैं। एफआईआई और डीआईआई डाटा ने कल लगभग डीआईआई ने एफआईआई डीआईआई डाटा की हम बात करते हैं लगभग 3,622 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि डीआईआई ने करीब 2,603 करोड़ की खरीदारी की, जिससे कुछ हद तक डाउनसाइड को सपोर्ट मिला। अब एफआईआई फ्यूचर पोजीशनिंग की बात करें, अभी इंडेक्स फ्यूचर में नेट शॉर्ट साइड पर बने हुए हैं, जिससे ये सिग्नल मिलता है कि ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस या सेलिंग प्रेशर, बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। अगर मोमेंटम सस्टेन नहीं करता तो इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगभग 18.46 के आसपास है, जो ये सिग्नल देता है कि आज वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव जो है रह सकता है बना। ठीक है, अब यूएस मार्केट की बात करें तो एआई और टेक स्टॉक में मजबूती के कारण यूएस जो इंडाइसेस हैं स्ट्रॉन्ग लेवल पर बने हुए हैं और रिकॉर्ड हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट भी ब्रॉड बेस मतलब चौतरफा खरीदारी इनमें देखने को मिल रही है, जिससे कॉस्पी में तेजी जो है नोटेबल है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 24,316 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो भारतीय बाजार के लिए एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग का सिग्नल हो सकता है। अब संभावित ओपनिंग की बात करें निफ्टी के लिए 24,250 माइनस 24,300 के आसपास रेंज ये बन सकती है। बैंक निफ्टी 54,900 माइनस 55,100 के आसपास ओपन हो सकता है। सेंसेक्स 77,000 माइनस 77,800 के आसपास ओपन हो सकता है। ये केवल जो संभावित प्रोबेबिलिटी लेवल्स हैं, एक्चुअल ओपनिंग मार्केट वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करेगी।
अब आप गैप अप स्ट्रैटेजी, इतने बड़े गैप अप के बाद तुरंत एंट्री लेने से बचना एक बैलेंस अप्रोच हो सकता है। शुरुआती 15 से 30 मिनट प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना ज़्यादा बेहतर रहता है। हमें देखना होगा कि क्या निफ्टी 24,000 के ऊपर सस्टेन करता है या फिर गैप फिल भरने, ये जो गैप भरने की तरफ मूवमेंट आता है। चुनाव से जुड़ा सेंटीमेंट मार्केट के मूड को इन्फ्लुएंस कर सकता है दोस्तों, जिससे इंट्राडे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अब हीरो मोटोकॉर्प रिजल्ट मजबूत रहे, जिससे ऑटो सेक्टर में रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। एलएनटी का डिविडेंड अनाउंसमेंट भी ध्यान में रहेगा। ठीक है, इन्फोसिस एडीआर लगभग 1.8% ऊपर बंद हुआ है, जो आईटी सेक्टर के लिए सपोर्टिव संकेत दे सकता है, जबकि बैंकिंग एडीआर में हल्का दबाव देखा गया है। अब इंडिया बॉन्ड यील्ड लगभग 7.01% -7.05 के आसपास है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 95.28 के आसपास है, जो रुपए की कमजोरी को दर्शाता है। और ये आईटी तथा फार्मा जो एक्सपोर्टर के लिए जो सपोर्टिव फैक्टर हो सकता है। कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली है, जो इनपुट कॉस्ट कम होने के कारण पेंट और टायर कंपनीज के लिए जो पॉजिटिव हो सकती है। इन्वेस्टर का झुकाव फिलहाल लार्ज कैप स्टॉक की ओर अधिक दिखाई दे रहा है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में सिलेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। पिछला ट्रेडिंग सेशन पूरी तरह से रेंज बाउंड और चौपी रहा था। की लेवल्स देखें तो निफ्टी के लिए 24,000 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है, जबकि 24,200 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। जो गैप अप के बाद अब बिहेवियर ये बदल सकता है। बैंक निफ्टी 54,400 -54,500 एक मजबूत सपोर्ट है, और 55,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया है। सेंसेक्स के लिए 77,000 सपोर्ट है और 77,500 के ऊपर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। ऑप्शन चेन ओआई निफ्टी में 24,200 के आसपास कॉल ओआई हैं और 23,800 पर पुट बेस है। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी में 55,000 पर कॉल ओआई है और 54,500 पर पुट बेस बना हुआ है। मैक्स पेन लेवल्स की बात करें, डेटा के अनुसार निफ्टी का मैक्स पेन 24,200 के आसपास है। बैंक निफ्टी 54,536 से 56,100 की रेंज में शिफ्ट हो रहा है, और सेंसेक्स 77,200 पर स्टेबल अभी दिख रहे हैं, जो एक्सपायरी एडजस्टमेंट का सिग्नल दे सकता है। अब ये जो फंसाने वाले जोन यानी लिक्विडिटी जोन की बात करें, निफ्टी 23,900 -24,050 नोटेड रखिएगा। बैंक निफ्टी 54,800 -54,950, सेंसेक्स 77,200 -77,400। इन जोन में अक्सर फॉल्स मूव देखने को मिलते हैं, इसीलिए यहाँ सावधानी रखना बेहतर होता है। फॉर बैन लिस्ट की बात करें, बंधन बैंक, BHEL और ये क्या समन कैपिटल, विप्रो और आरबीएल बैंक संभावित बैन लिस्ट में है, इसीलिए इनमें नई एफएनओ पोजीशनिंग जो है बनाने से बचना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। आईवी क्रस देखें 18 के ऊपर है, जिससे जो ऑप्शन प्रीमियम है मूवमेंट तेज रह सकता है, और दिन के दूसरे हिस्से में प्रीमियम डिके देखने को मिल सकता है। अब सेक्टोरियल व्यू, ऑटो और आईटी में रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, जबकि बैंकिंग स्पेस में मिक्स बिहेवियर संभव है। पीसीआर निफ्टी के लिए 0.95 न्यूट्रल, बैंक निफ्टी 0.83 साइलेंटली बेरिश और सेंसेक्स 0.77। ओवरऑल व्यू ग्लोबल मजबूत है, और लेकिन जो एफआईआई पोजीशनिंग कॉशियस है। अगर मार्केट हायर लेवल पर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है, वहीं अगर सस्टेन नहीं करता तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। एक बैलेंस अप्रोच ये हो सकती है कि शुरुआती सेशन में ऑब्जर्वेशन पर फोकस रखा जाए और क्लियर प्राइस एक्शन के बाद ही पार्टिसिपेशन किया जाए। ठीक है दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा याद रखिएगा। वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 का बनाए रखना जरूरी माना जाता है। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस
इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसे ही प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और मार्केट से जुड़ी अपडेट अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं क्लोजिंग मार्केट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।